कि आपका ज़रूरी ऑथेंटिकेशन ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। इसके अंदर आपको यहाँ पर टोकन क्रिएटेड कोई एरर आ रही है या आपको कोई मिडलवेयर क्रिएटेड एरर आ रही है या कोई ऐसी एरर आ रही है जिसके बारे में आपको यहाँ पर पता ही नहीं है। सो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि हम यहाँ पर किस तरीके से इन सभी एरर को हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो के साथ बने रहना और अब तक आपने यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर क्या पॉसिबल एरर हो सकती है। तो पहली एरर तो ये हो सकती है कि जो हमारा यूज़र है वो यहाँ पर अनऑथराइज़ आ रहा है। मतलब कि हम यहाँ पर 401 की यहाँ पर एरर देखने को मिल रही है। दूसरी एरर क्या हो सकती है कि जो हमारा टोकन है वो यहाँ पर इनवैलिड आ रहा है। और तीसरी एरर यहाँ पर क्या हो सकती है, यहाँ पर रिक्वेस्ट के अंदर हमने यहाँ पर यूज़र का डेटा ऐड करवाया है, पर उसकी वैल्यू यहाँ पर आ ही नहीं रही है। तो ये भी यहाँ पर एक एरर हो सकती है। जनरली यहाँ पे क्या करते हैं कि जब यहाँ पर मिडलवेयर को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो इसके रिक्वेस्ट के अंदर हम यहाँ पर यूज़र नाम की एक की बनाते हैं और उसके अंदर यहाँ पर यूज़र के डेटा को हम यहाँ पर स्टोर करवा देते हैं। और अब जब भी यहाँ पर यूज़र के डेटा की ज़रूरत होती है, तो हम यहाँ पर उसके अंदर से निकाल सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर एक एरर हो सकती है कि उसके अंदर हमारा डेटा यहाँ पर आ ही नहीं रहा है। तो ये सभी यहाँ पर पॉसिबल एरर हो सकती है। अब देखो, अब इसे सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ पर इसका फ्लो पता होना चाहिए। मतलब कि हमारा जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन किस तरीके से वर्क करता है, आपको इसका फ्लो यहाँ पर पता होना चाहिए। तो चलो आपके लिए मैं यहाँ पर इसे एक बार रिकैप कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब यहाँ पर लॉगिन करवाते हैं ना, तो हम यहाँ पे एक टोकन को क्रिएट करवाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर टोकन को हम यहाँ पर क्रिएट करवाते हैं। और अब हमारे पास यहाँ पर 2 तरीके हैं। एक तरीका ये हो गया कि हम यहाँ पर हेडर्स को यूज़ करें और दूसरा तरीका होता है कि हम यहाँ पर कुकीज़ को यूज़ करें। तो पहले यहाँ पर हेडर की बात करते हैं। तो जब यहाँ पर हेडर को यूज़ करना चाहते हैं ना, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे जो टोकन को क्रिएट किया है ना, उसे हम यहाँ पर रिस्पॉन्स के अंदर हम यहाँ पर पास कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा फ्रंट एंड होता है ना, उसके अंदर हम यहाँ पर टोकन को स्टोर करवा देते हैं। और अब हम यहाँ पर जो एपीआई को फेच करवाते हैं ना, तो उसके हेडर के अंदर यहाँ पर टोकन को हम यहाँ पर पास कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर टोकन को हम यहाँ पर पास करते हैं। और अब जैसे हमारी एपीआई यहाँ पर फेच होगी, तो पहले हमारा मिडलवेयर यहाँ पर चल जाएगा। और मिडलवेयर यहाँ पर क्या करेगा कि इस टोकन को यहाँ पर वेरीफाई करेगा। और अगर हमारा टोकन यहाँ पर वैलिड होता है, तो ये सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट कर देता है। ओके, तो इस तरीके से हम हेडर को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। और इसका दूसरा तरीका होता है हमारा कुकीज़ का। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो टोकन को क्रिएट किया है ना, उसी यहाँ पर कुकीज़ के अंदर हम यहाँ पर स्टोर करवा देते हैं। और अब जब भी हमारी एपीआई फेच होगी, तो पहले हमारा मिडलवेयर यहाँ पर रन होगा। तो उस मिडलवेयर के अंदर हम यहाँ पर कुकीज़ के अंदर से टोकन को निकालते हैं और उसे हम यहाँ पर वेरीफाई करवाते हैं। तो अब इस तरीके से यहाँ पर ज़ेरोटी ऑथेंटिकेशन का लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ओके, अब इसके बाद हम यहाँ पर कुछ कॉमन मिस्टेक की बात करते हैं, जिसके कारण हम यहाँ पर सभी एरर देखने को मिलती है। पहले मिस्टेक कि हमने यहाँ पर टोकन को यहाँ पर प्रॉपर्ली पास ही नहीं किया। जैसे कि अगर हम यहाँ पर हेडर को यूज़ करना चाहते हैं, तो ये जो हमारा टोकन होगा ना, उसे यहाँ पर रिस्पॉन्स के अंदर हमें यहाँ पर पास करना होगा। अगर हम इसे पास नहीं करेंगे, तो हमारा फ्रंट एंड के अंदर यहाँ पर टोकन नहीं जाएगा। और अगर हमारा टोकन यहाँ पर फ्रंट एंड के अंदर नहीं जाएगा, तो यहाँ पर नेक्स्ट इफेक्ट को हम यहाँ पर किस तरीके से कॉल करवाएँगे? देखो, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो हमारा टोकन होता है ना, उसे हम यहाँ पर स्टोर करवा देते हैं और उसके बाद जब यहाँ पर नेक्स्ट इफेक्ट को कॉल करवाना होता है, तो उसके हेडर के अंदर यहाँ पर टोकन को हम यहाँ पर पास कर देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर मिडलवेयर इसे वेरीफाई कर सकता है। तो ये यहाँ पर एक मिस्टेक है जो यहाँ पर जनरली लोग यहाँ पर करते हैं। तो आपको इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके। अब इसके बाद दूसरी मिस्टेक है कि हमारा जो मिडलवेयर है वो यहाँ पर टोकन को यहाँ पर रीड ही नहीं कर पा रहा है। मतलब कि जो हमारा टोकन है ना, वो यहाँ पर मिडलवेयर के अंदर यहाँ पर आ ही नहीं रहा है। तो इसका क्या रीज़न होता है कि जो हमारा फ्रंट एंड है ना, इसके अंदर यहाँ पर टोकन को हमें यहाँ पर पास करना पड़ता है। देखो, इस तरीके से यहाँ पर टोकन को हमें यहाँ पर पास करना पड़ता है। और अगर हम यहाँ पे इसे ऐड करना भूल जाते हैं, तो जो हमारा टोकन होगा वो यहाँ पर मिडलवेयर के अंदर जाएगा ही नहीं। तो मिडलवेयर यहाँ पर टोकन को वेरीफाई नहीं कर पाएगा। तो ये भी यहाँ पर एक कॉमन मिस्टेक होती है। तो आपको इसे यहाँ पर ध्यान में रखना है। और यहाँ पर हम जो टोकन को पास करवाते हैं ना, उसी और बेयर के साथ हम यहाँ पर पास करवाते हैं। तो ये यहाँ पर एक स्टैंडर्ड वे होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर टोकन को हम यहाँ पर पास करवाते हैं। तो जब हम यहाँ पर मिडलवेयर के अंदर यहाँ पर इसे वेरीफाई करवाएंगे, तो यहाँ पर प्योर टोकन को हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो काफ़ी लोग यहाँ पर प्योर टोकन को निकालना भूल जाते हैं। तो क्या करते हैं कि यहाँ पर बेयर के साथ यहाँ पर टोकन को निकालते हैं और उसे यहाँ पर डिक्रिप्ट करने का ट्राई करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा टोकन होता है ना, वो यहाँ पर डिक्रिप्ट नहीं होता है और हम यहाँ पर इनवैलिड टोकन की यहाँ पर एरर देखने को मिलती है। तो ये भी यहाँ पर एक कॉमन मिस्टेक होती है। तो आपको इसे यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब इसके बाद यहाँ पर तीसरी मिस्टेक क्या होती है कि यहाँ पर सीक्रेट को यहाँ पर ठीक से पास ही नहीं किया। तो इससे क्या होगा कि इसकी वैल्यू की ना, वो यहाँ पर अनडिफाइंड आएगी और इस वजह से हमारा जो टोकन होगा वो यहाँ पर क्रिएट ही नहीं होगा। तो ये भी यहाँ पर एक कॉमन मिस्टेक होती है। तो आपको इसे यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद चौथी मिस्टेक होती है कि यहाँ पर कुकीज़ को हमने यहाँ पर ठीक से पास ही नहीं किया। देखो, जब यहाँ पर कुकीज़ को हम यहाँ पर स्टोर करवाना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर रिस्पॉन्स को हमें यहाँ पर यूज़ करना होता है। रिस्पॉन्स के अंदर यहाँ पर कुकीज़ नाम की यहाँ पर मेथड होती है और उसके थ्रू यहाँ पर कुकीज़ को हम यहाँ पर स्टोर करवाते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर कुकीज़ के ऑप्शन को भी यहाँ पर ठीक से पास करना है। जैसे कि ये जो हमारा मैसेज है, तो इसके यहाँ पर सेकंड के अंदर यहाँ पर वैल्यू को हमें यहाँ पर पास करना पड़ता है। पर कई बार यहाँ पर मिलीसेकंड के अंदर यहाँ पर वैल्यू को हम यहाँ पर पास कर देते हैं। देखो, मैंने भी यहाँ पर मिलीसेकंड के अंदर यहाँ पर वैल्यू को पास किया है। तो ये भी यहाँ पर एक कॉमन मिस्टेक होती है। तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर सेकंड के यहाँ पर वैल्यू को पास करना है। ओके।
उसके बाद देखो यहाँ पर जो एचटीटीपी ओनली है ना, उसे यहाँ पर हमेशा यहाँ पर ट्रू रखना है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा टोकन होता है ना, वो यहाँ पर सिक्योर रहता है। तो आपको इसे भी यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये थी यहाँ पर कुछ कॉमन मिस्टेक जो यहाँ पर जनरल लोग यहाँ पर करते हैं। तो आपको इसे यहाँ पर ध्यान में रखना है। देखो मैंने यहाँ पर सभी चीज़ों को यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। पर फिर भी अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है तो आप उसे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर ज़ेरो ऑथेंटिकेशन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना। अगर यहाँ पर सही डिमांड रहती है तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएँगे। और अभी तक आपने मेरे बैकएंड के फुल कोर्स का एक्सेस नहीं किया है तो मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूँगा। तो आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।